ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे तेरा कोई ना सहारा नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे गोपाल सावरिया मेरे गोपाल सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है तेरे बिना मेरा कोई यहाँ है रब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँगा प्रभु तुझे छोड़ मैं जाऊँगा मैं तो भाग पड़ा तेरे द्वारे मैं तो भाग पड़ा तेरे द्वारे नंदलाल सावरिया मेरे तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आसीन गिरिवरो राजा श्री श्रुता चिरोदेना श्रीमानो जनायुतमुक्षितः। ये बात कौन सोच रहा है कि प्रभु तेरे बिना इस संसार में, इस सृष्टि में कोई मुझको सहायता करने वाला नहीं है। गजराज सरोवर में डूब रहा है, ग्राह ने पैर को पकड़ लिया है ना। और आज समस्त परिवार वाले सब छोड़ करके चले गए। एक कमल के पुष्प को तोड़ता है और कहता है कि प्रभु, जिस किसी के अंतर्गत इस सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य हो, सृष्टि का पालन करने का सामर्थ्य हो और सृष्टि का विलय करने कराने का सामर्थ्य हो, ऐसे ब्रह्म, ऐसे प्रभु, ऐसे सत्य स्वरूप देव आकर के मेरी जो है वह रक्षा करा। शिव जी कैलाश पर बैठे हुए विराजमान हैं, सोच रहे हैं तीनों शक्तियां तो मेरे अंतर्गत नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठे सोच रहे हैं कि ऐसी शक्ति तो केवल और केवल नारायण के ही पास है। जैसे ही नारायण के कानों में यह आवाज जाती है, आज भगवान ने एक पुकार पर गए, वहां से चल देते हैं। वायु के वेग से भगवान आ रहे हैं, गरुड़ पर बैठे हुए। भगवान का पीतांबरी जैसे ही लहराता है, आज गजराज देख करके प्रसन्नचित हो जाता है, भूल जाता है कि मेरे पैरों को कोई जलचर प्राणी ने पकड़ा है। गज देखो फहरान बसन की, भोल गयो गज गसन की, है ना, भूल जाता है। गज देखो फहरान बसन की, भूल गयो गज घसन। भगवान घट जाते हैं, राजन उस गजराज का पहले उद्धार किए हैं, बचाए हैं, ग्राह का पहले उद्धार किए। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ये संभव कैसे बुलाया किसी और ने, और प्रथम बार में उद्धार किया किसी और का। हाँ हाँ, यही बात है। गजराज जो है वह पूर्व जन्म का पांड्य वंशी धृष्टद्युम्न नामक राजा था, और पर्वत पर उपासना करने के लिए गया था। अगस्त मुनि गए, बस उनका न स्वागत, न अभिनंदन किया, न प्रणाम, न दंडवत। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गज बन जाओ, तुम्हें अपने धन वैभव शक्ति का अभिमान है, इसलिए तुम गजराज हो। और जो ग्राह था वह देवलोक का हुहु नामक गंधर्व था। देवताओं को वह मनोरंजन किया करता था, देवताओं को। अगस्त मुनि धृष्टद्युम्न को श्राप दिया, और देवल ऋषि ने उस हुहु नामक गंधर्व को श्राप दिया। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, पैरों को पकड़ लिया, बस उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जो कोई हो वह जलचर प्राणी ग्राह बन जाए। और धृष्टद्युम्न जो है वह बहुत ही भगवान का परम भक्त था। पूर्व जन्म का उसने भगवान का भजन किया था, जिसका परिणाम
यह हुआ कि भगवान इस जन्म में उसको आकर के बचाए। देखिए, योगियों की योग भ्रष्ट हो जाएगा, तपस्वियों का तप भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्त की कभी भी की हुई भक्ति वह नष्ट नहीं होती, किसी न किसी जन्म में वह जरूर प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, और काल चक्र ही यह ग्राह है। हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक अपने मुख को वह बंद नहीं करता है ना। और हमारे तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया है कि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोई जरई, है ना। हनुमान जी का अपराध किया था ना रावण ने, भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त का अपराध किया है और लोम लपेट लंक को, है ना। भगवान के प्रताप ने लंका को ध्वंस कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन दुर्वासा ऋषि राजन वैकुंठ को गए और भगवान ने उनको अपना माला निकाल करके पहना दिया। सुनिए बड़े गौर से, कभी भी प्रसाद का अनादरण नहीं करना चाहिए, चाहे वह मंदिर का किसी पंडा पुजारी के द्वारा दिया गया वह माला ही क्यों न हो। दुर्वासा ऋषि के गले में डाला। दुर्वासा ऋषि वहां से जब निकले तो इंद्र की याद आ गई, है ना। और जब इंद्र की याद आई तो इंद्र लोक में गए। इंद्र ने 56 प्रकार का भोग खवाया, प्रसन्नचित हो गए दुर्वासा ऋषि। उस गले का माला इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र ने सोचा कि माला बहुत समय का हो गया है, गले में यह ठीक नहीं लग रहा है, बस निकाल करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल। जानवर अपने सूंड से पकड़ा और पैरों के नीचे डाल करके रौंद दिया। जब रौंद दिया तो देखा कि ये तो माला प्रसाद का अनादरण। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। लक्ष्मी रूठ करके समुद्र में चली गई, पाताल में, समुद्र में चली गई।